Once again, welcome to our YouTube channel Shining Stars. Please subscribe our channel, press bell icon button, like and share our videos. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सर अमजद हसन, फिर आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें आज हम सीखेंगे न्यूमेरिकल्स यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशंस। न्यूमेरिकल्स यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशंस, जो हमने डिराइव की थी इक्वेशंस ऑफ मोशंस, कल जो हमने डिराइव की थी, उसको हम प्रॉब्लम्स में यूज़ करना सीखेंगे कि कौन सी इक्वेशन किस टाइम हम इस्तेमाल कर सकते हैं, किस टाइम करनी चाहिए इस्तेमाल। फर्स्ट इक्वेशन कब इस्तेमाल होगी, सेकेंड इक्वेशन कब इस्तेमाल होगी, थर्ड कब इस्तेमाल होगी, ये तीनों इक्वेशंस का यूज़ सीखेंगे। पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे ताकि हम इनका यूज़ सीख सकें, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उससे पहले, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, क्योंकि हम अभी फर्स्ट ईयर और इंटर की फिज़िक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक क्लियर करके आए हैं फर्स्ट ईयर इंटर में, तो मैं चाहता हूं कि वो भी फ़ायदा उठाएं। तो आए, लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट प्रॉब्लम। अ कार इज मूविंग with uniform acceleration and attains the velocity of 72 km per hour and attains the velocity of 72 km per hour in 5 minutes. Find the acceleration of the car. A car is moving with uniform acceleration and attains the velocity of 72 km per hour. एक कार जो है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ चल रही थी। एक्सीलरेशन हमने पढ़ा था टॉपिक। एक्सीलरेशन क्या है? स्पीड का बढ़ना। एक कार 50 की स्पीड में, 60 की स्पीड में आ गई, 70 की स्पीड में आ गई, 80 की स्पीड में आ गई, 100 की स्पीड में आ गई, ये उसमें एक्सीलरेशन आ गई है। स्पीड का बढ़ना एक्सीलरेशन होता है। एक कार यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ मूव कर रही है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम किसको कहते हैं? अगर एक कार जो है 50 की स्पीड में चल रही है और 60 की स्पीड में आ गई है, 70 की स्पीड में आ गई है, 10 मीटर्स, अभी 50 की स्पीड में जा रही थी, 2 सेकेंड में 60 की स्पीड में आ गई, फिर अगले 2 सेकेंड में 70 की स्पीड में आ गई, फिर 2 सेकेंड में 80 की स्पीड में आ गई। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सेम टाइम में सेम चेंजिंग आई हो। 50 से 60 तक जब गई है तो 2 सेकेंड में, 60 से 70 तक जब स्पीड गई है वो भी 2 सेकेंड में, टाइम सेम है। 70 से 80 की स्पीड में गई है, दैट इज आल्सो 2 सेकेंड में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन किसको कहते हैं? सेम टाइम इंटरवल में सेम स्पीड बढ़ती जाए। क्लियर है बात? अगर 10 मीटर्स इन 2 सेकेंड्स, अच्छा चलें एक और एग्जांपल देता हूं आपको। बाइक है एक,
बाइक वाला जा रहा है, उसकी स्पीड है 70, उसमें एक्सीलरेशन आ रही है 75 की हो रही है, फिर 85 स्पीड उसकी हो रही है, फिर हो रही है 100। अब देखिए चेंजिंग कैसी आई है, 75 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, पहले 70 की स्पीड में था, फिर कितनी स्पीड हो गई 75, 5 2 सेकेंड में बढ़ गई है स्पीड, फिर 85 2 सेकेंड में 10 बढ़ गई है, फिर 100 2 सेकेंड में 15 बढ़ गई है। ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन नहीं होती। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कौन सी होती है, स्पीड बढ़ती जाए, सेम टाइम इंटरवल में सेम स्पीड बढ़ती जाए। अगर 50 की है तो 70 में आए 2 सेकेंड में, तो अगले 2 सेकेंड में 90 में आए, 90 में आए, यानी 20 की स्पीड बढ़ गई है 2 सेकेंड में या 1 सेकेंड में, तो अगले 1 सेकेंड में 20 की स्पीड बढ़ जाए, सेम टाइम इंटरवल में सेम स्पीड बढ़े, तो हम इसको यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन कहते हैं। एक कार मूव कर रही है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में एंड अटेन्स द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट्स। 5 मिनट तक उसमें चेंजिंग आती रही है। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में मूव कर रही थी, 5 मिनट के बाद उसकी स्पीड हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द कार। अब हम क्या करेंगे, पहले आपको बताया था मैंने, सबसे पहले हम लिखते हैं डेटा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन फाइंड करनी है। टाइम कितना है हमारे पास 5 मिनट्स, इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर आवर में, वो भी रीजन आपको समझाता हूं। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0। जब भी इनिशियल वेलोसिटी आपको बताई नहीं गई है तो आप उसको 0 लिखेंगे, 0 मीटर पर सेकेंड। जब भी इनिशियल वेलोसिटी आपको बताई नहीं गई है तो आप 0 अज्यूम करेंगे। अ कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, देखिए बताई नहीं गई, पहले स्पीड क्या थी उसकी ये बताई नहीं गई, फाइनली स्पीड क्या हुई 72 किलोमीटर, ये हमारी फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं बताई गई, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। और कभी कभी लिखा होता है कि अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, वो भी क्या होती है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो जो है रेस्ट में थी कार जो थी रेस्ट में, उसका मतलब क्या है, यानी खड़ी थी, एक जगह खड़ी थी, तो उसकी स्पीड कितनी हुई जब रेस्ट में थी 0। जब चलना शुरू हुई उसके बाद स्पीड उसमें आती है। जब रेस्ट से स्टार्ट हो तब भी 0 और जब बताई नहीं गई हो तब भी 0। अभी हम इनको कन्वर्ट करेंगे। क्यों कन्वर्ट करेंगे उसका रीजन बताता हूं आपको कि हमारा देखें फाइनल वेलोसिटी जो है हमारा वो मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड में लिखते हैं हम, ये किलोमीटर पर आवर में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे। हम इसको कन्वर्ट करेंगे, किस तरह कन्वर्ट करेंगे, मीटर्स में, मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे हम। यहां पर करके दिखाता हूं आपको, देखें फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है और हमें दी गई किसमें किलोमीटर पर आवर में। हम इसको चेंज करेंगे, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू 72 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 3600 के साथ डिवाइड करेंगे। अब 1000 के साथ मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किलोमीटर को हम पहले मीटर्स में तब्दील करेंगे, इसके लिए हम 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये 3600 क्या है, ये पर आवर है। एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं 36। जब आप 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको एक आवर के सेकंड्स मिलते हैं 3600। एक आवर में 3600 सेकंड्स हैं, 72 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये तरीका है किलोमीटर्स को, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तब्दील करने का। 2 zeros में खत्म, 1 टाइम 2 टाइम्स, ठीक है 2 टाइम्स। अब यहां पे क्या बचा, 2 बचा और 10 बचा, 2 10 20। अब ये हमारा हो गया मीटर पर सेकंड में।
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का तरीका है ये, आप नोट कर ले। मीटर पर सेकंड में अब क्या होगा हमारा 20 मीटर पर सेकंड। हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, फाइनल वेलोसिटी हमने कन्वर्ट कर दी मीटर पर सेकंड में किलोमीटर पर आवर से। और अब हम टाइम हमें मिला हुआ है 5 मिनट्स, हम टाइम को चेंज करेंगे सेकंड्स में, क्योंकि टाइम का यूनिट है सेकंड्स, फाइनल वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। तो हम इक्वेशन में मिनट्स के हिसाब से नहीं रख सकते क्योंकि टाइम का यूनिट है सेकंड्स, हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करके रखना है। अब टाइम इज इक्वल टू 5 मिनट्स, 5 को 60 के साथ करेंगे तो कितना हुआ 300 सेकेंड्स। ये हमारा टाइम जो है कन्वर्ट हो गया सेकेंड्स में। अब हमारी इक्वेशन क्या है, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन फाइंड करने की इक्वेशन है। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितना है 20 मीटर पर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0। टाइम कितना है, टाइम नीचे टाइम रखेंगे, यहां पे एक्सीलरेशन फाइंड करनी है, यहां पर फाइनल वेलोसिटी रखेंगे, फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस ये माइनस इक्वेशन का इनिशियल वेलोसिटी 0, ये हमने 0 रख दिया। अब टाइम कितना है, टाइम अपॉन में रखना है, टाइम कितना है 300 सेकेंड्स। ये क्या होगा, ये 0 खत्म हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसको अब हमें डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करें 20 डिवाइडेड बाय 300। टेबल नहीं जा रही, पॉइंट देकर 0 देंगे, अभी भी नहीं जा रही, फिर क्या करेंगे 0 देकर यहां पर 0 देंगे। 6 टाइम्स 1800, ठीक है। 1 2 का जो 1 है यहां पर आएगा, तो ये कितना होगा 1 1 में कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया। और यहां से 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2, ये 00। अभी एक 0 देकर फिर हम 6 टाइम्स लगाएंगे 1800, फिर 200। अब क्या होगा कि ये 666 चलता रहेगा, ये 666 चलता रहेगा। तो हम जस्ट पॉइंट के बाद 3 नंबर्स लेंगे 0 6 एंड 6। तो हमारा जवाब क्या होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0.066। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, जो भी चीज हम फाइंड करते हैं लास्ट में उसका यूनिट जवाब में लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमारी एक्सीलरेशन जो हुई, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0.066 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा सारा इक्वेशन है। पहले हमने सारी प्रॉब्लम जो है वो हमने सीखा, प्रॉब्लम में डेटा कौन कौन सी दी गई है, फाइनल वेलोसिटी हमने सीखी, इनिशियल वेलोसिटी सीखी, हमने सीखा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या है, फिर हमें कन्वर्ट किया हमने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, टाइम को मिनट्स को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, और उसके बाद हमने जो है वो इक्वेशन सारी इस्तेमाल कर ली। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से बातें समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो प्लीज़ आप क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट्स में, और हमारे नंबर दिए गए होते हैं, हमने अपने नंबर दिए हैं व्हाट्सएप के, तो आप उसके थ्रू आप हमारे साथ वॉइस पे बातचीत होती है ना, तो आप वॉइस पे भी आसानी से हमें आप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम में दूसरा प्रॉब्लम लिखता हूं मैं। अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ with the velocity of
36 किलोमीटर पर आवर। On the applications of brake, it comes to rest after covering a distance of 10 meters. Calculate deceleration. डेटा, इससे पहले हमने एक प्रॉब्लम किया था, अब हमारा दूसरा प्रॉब्लम है यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये तीनों इक्वेशंस मैंने लिख दिए। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम डेटा लिखते हैं कि हमें मिला क्या क्या है। देखें, अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। एक कार है 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, जब उसको ब्रेक लगाई गई है, इट कम्स टू रेस्ट, वो रुक जाती है आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स, 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करके बाद में रुकती है। एक कार है 36 की स्पीड में, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मूव कर रही है, जब उसको ब्रेक लगाई जाती है तो 10 मीटर्स कवर करके, डिस्टेंस 10 मीटर्स का कवर करके उसके बाद वो रुक जाती है। तो हमें क्या क्या मिला हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। एक कार जो है वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर, ये हो गई उसकी इनिशियल वेलोसिटी। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स इट कम्स टू रेस्ट, फिर रुक जाती है। पहले उसकी स्पीड क्या थी, 36 की स्पीड थी, 36 की, बाद में क्या हुई, ब्रेक लगाने के बाद उसकी स्पीड 0 हो गई। जो पहले स्पीड बताई गई होती है वो होती है इनिशियल वेलोसिटी, जो बाद में बताई गई होती है वो होती है फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे। मीटर्स में कन्वर्ट करने का कैसा है तरीका, 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 के साथ इसको करेंगे डिवाइड, 2 zeros में ख़त्म हो गया, 1 टाइम 36, 1 टाइम 36, 1 टाइम 36, 1 टाइम 1 को आप जब 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी, 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस हमें मिला हुआ है 10 मीटर्स। फाइंड क्या करना है, डेसिलरेशन। डेसिलरेशन क्या है आपको बताया था। एक्सीलरेशन क्या है, स्पीड का बढ़ना। जब कोई कार हो 40 की स्पीड में हो, 60 की स्पीड में आ गई, 70 के, 75, 80, ये होती है एक्सीलरेशन। जब कोई गाड़ी किसी स्पीड में जा रही है, 40 की स्पीड में जा रही है, 30 की स्पीड में आ गई, 20 की स्पीड में आ गई, इट मीन्स के डेसिलरेशन हुई है। ये स्पीड का कम होना डेसिलरेशन, स्पीड का बढ़ना एक्सीलरेशन। इसमें क्या हो रहा है, 36 की स्पीड से मूव कर रही है, बाद में स्पीड कितनी हुई 0, यानी स्पीड कम हुई है, तो हमें डेसिलरेशन फाइंड करनी है। अब देखें इन तीनों में से कौन सी हम इक्वेशन उठा सकते हैं डेसिलरेशन फाइंड करने के लिए। इन तीनों में से कौन सी उठा सकते हैं, देखें इसमें क्या है,
VF VI डेसिलरेशन तो है पर टाइम नहीं है, डिस्टेंस भी नहीं है। हमें यहाँ प्रॉब्लम में क्या मिला हुआ है, डिस्टेंस मिला हुआ है। देखिए डिस्टेंस मिला हुआ है, हमें टाइम नहीं मिला हुआ, तो हम फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकते। सेकंड इक्वेशन कर सकते हैं यूज। देखें सेकंड इक्वेशन को यहां पे पुट करता हूं मैं, कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन? नहीं, क्योंकि देखें डेटा में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस भी है, एक्सीलरेशन नहीं है, ये फाइंड करनी है, पर टाइम भी हमें मिला हुआ नहीं है। प्रॉब्लम में टाइम भी नहीं है, तो हम इसको भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको भी हम नहीं उठा सकते। थर्ड इक्वेशन के देखें आप, 2as vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, ये उठा सकते हैं हम इक्वेशन डेसिलरेशन फाइंड करने के लिए। देखें vf भी है हमारे पास, vi भी है हमारे पास, s भी है हमारे पास, तो हम ये इक्वेशन हम जब उठाएंगे तो हम ये फाइंड कर लेंगे। हम वो इक्वेशन उठाते हैं डेटा जब आप बनाते हैं, तो डेटा को सामने रख के हम यहाँ पर देखते हैं, जो चीज़ फाइंड करनी हो उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ें हमें मिली हुई हो। देखें ये हो रहा है ना, इसमें जो चीज़ फाइंड करनी है इसको छोड़ के बाकी ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, ये भी है हमारे पास, तो हम इसको उठा सकते हैं। जो चीज़ फाइंड करनी है वो छोड़ के बाकी सब चीज़ें मिली हुई हो। यहाँ पे देखें ये तो मिला था हमें, ये तो है हमारे पास, ये भी है। टाइम कहाँ से लाएंगे, डेसिलरेशन तो फाइंड करना है, पर टाइम कहाँ से लाएंगे? तो हमारी दो चीज़ें नहीं मिली हुई है। हम इक्वेशन वो उठाते हैं प्रॉब्लम को देख के, डेटा जब हम बनाते हैं तो डेटा को सामने रख के वो इक्वेशन उठाएंगे जिसमें जो चीज़ फाइंड करनी है उसको छोड़ के बाकी सब की वैल्यूज हमें दी गई हो, मिली हुई हो। तो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अभी। थर्ड इक्वेशन यूज होगा इसमें। थर्ड इक्वेशन क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2a फाइंड करना है, s कितना है 10, डिस्टेंस कितना है 10 मीटर्स, vf कितना है 0 माइनस vi कितना है 10 स्क्वायर। अब देखें 2 को 10 से करें मल्टीप्लाई तो ये हो गया 20a, 0 का कोई वैल्यू नहीं है, माइनस 10 10 100, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a जो है हमें फाइंड करनी है डेसिलरेशन। एक्सीलरेशन और डेसिलरेशन की जो साइन है, सिंबल है, वो सेम है। अब a हमें फाइंड करनी है डेसिलरेशन, तो 20 जो है उसको हम इज इक्वल के उस साइड भेज देंगे, तो 20 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, जब वहां जाएगा तो 100 के साथ डिवाइड हो जाएगा। जो चीज यहां पर मल्टीप्लाई होती है वहां जाकर डिवाइड हो जाती है, जो यहां पर प्लस होती है वहां जाकर माइनस हो जाती है। तो अब 20 0 0 में खत्म, 2 1 टाइम, 2 5 टाइम्स। अब देखें डेसिलरेशन क्या आ रहा है 5। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या है, मैंने आपको बताया था, जो चीज हम फाइंड करते हैं उसके आंसर के साथ लास्ट में उसका यूनिट लिखते हैं। एक्सीलरेशन का डेसिलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए माइनस क्या शो कर रहा है, माइनस क्या जाहिर कर रहा है, माइनस जाहिर कर रहा है कि ये डेसिलरेशन है। जब भी हमारी स्पीड कम होती है तो जवाब माइनस में हो जाता है, जब भी हमारी स्पीड बढ़ जाती है जवाब हमारा प्लस में हो जाता है। स्पीड कम होती है तो जवाब माइनस में होता है, ये डेसिलरेशन है। डेसिलरेशन का आंसर हमेशा माइनस में आएगा और माइनस में आना चाहिए। एक्सीलरेशन का जवाब आपका पॉजिटिव आएगा क्योंकि उसमें स्पीड बढ़ती है, इसमें स्पीड कम होती है। अच्छा, उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम जो है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके बाद एक और प्रॉब्लम करते हैं। अब हमारा तीसरा प्रॉब्लम है यूजिंग इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब बस
is moving with the velocity of 60 kilometer per hour, is moving kilometer per hour. When brakes are applied, it comes to rest after 2 seconds. Find the distance traveled by it. Before coming to rest. आपको जैसे बताया था, सबसे पहले हम निकालते हैं डेटा। डेटा क्या है? किस किस चीज की वैल्यू हमें मिली हुई है प्रॉब्लम में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से। एक बार पढ़े समझ ना आए, दूसरी बार पढ़े समझ ना आए, तीसरी बार पढ़े, अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को समझें। उसके बाद उसमें देखें डेटा क्या मिली हुई है, वो लिखें डेटा। अब क्या है? विद द वेलोसिटी ऑफ, इनिशियल वेलोसिटी हमें दी गई है किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, टाइम दिया गया है 2 सेकेंड्स, और डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम इनिशियल वेलोसिटी को कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। ये 2 zeros में ख़त्म। ये क्या हो गया, हो जाएगा 600, ये हो गया 36। 36 की 600 पे 1 टाइम 2 आएगा यहाँ पर 1 से हम जब माइनस करेंगे 10, ये 10 हो गया। 1 इससे लेकर इसको दिया, ये हो गया 10 में से 6 गए तो 4, ये 0। 6 टाइम्स लगा कर देखें हम 36 को। 6 टाइम्स 6 6 36, 6 3 18, 21, 6 टाइम्स लग जाएगा ये। अब क्या होगा? ये 3 आएगा, 2 आएगा। ये 2 में कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 1 इसको देंगे, ये हो गया 10, यहाँ पर बचे 3 में से 1 गया तो 2, 10 में से 6 गए तो 4। अब क्या करेंगे? पॉइंट देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम हमारा आगे सॉल्व नहीं हो रहा। 36 की जो है 24 पर टेबल नहीं जा रही, पॉइंट देकर हम 0 देंगे। फिर कितनी बार लगेगा? 36 जो है 6 टाइम्स, फिर सेम 24 आएगा, फिर 0 देकर 6 टाइम्स। इट मीन्स कि सारी जिंदगी अगर आप करते रहें तो 6 6 6 6 6 6 6 आते रहेंगे। सारी जिंदगी अगर आप करते रहें तो हम क्या करेंगे? अब ये कन्वर्ट हो गया, हमारा 60 था, कन्वर्ट हो गया, ये हो गया 1.66 मीटर पर सेकेंड। तरीका आपके पास हो।
अब देखें इक्वेशन कौन सी लगेगी इसमें, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, कौन सी इक्वेशन लगेगी इसमें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसमें लगेगी। देखें मिला क्या हुआ है हमें, वी आई वी एफ, टाइम भी दी गई है, टाइम भी दिया गया है, वी एफ जो कि 0 है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, एक्सीलरेशन सबसे पहले फाइंड करेंगे हम, क्योंकि अगर हम इसमें पुट करते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, ये भी है हमारे पास, ये भी है, पर एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन की डेटा है हमारे पास। देखें एक्सीलरेशन किस तरह फाइंड करते हैं हम, माइनस अपॉन टी, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, इस तरीके से हम ये एक्सीलरेशन फाइंड करते हैं। तो देखें अगर आप इसको थर्ड इक्वेशन को उठाएं, थर्ड इक्वेशन को, तो एस फाइंड करना है, वी एफ भी है आपके पास, वी आई भी है, पर एक्सीलरेशन आपके पास नहीं है, एक्सीलरेशन आपके पास नहीं है, टाइम है। तो आप उस टाइम को यूज करके पहले एक्सीलरेशन फाइंड कर सकते हैं, उसके बाद आप जो है डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। पहली इक्वेशन में ये नहीं होगा, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस है ही नहीं यहां पर। या हम ये उठा सकते हैं थर्ड इक्वेशन, या ये उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, वी एफ है हमारे पास, वी आई भी है हमारे पास, पर डेसिलरेशन हम पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि उसकी डेटा है हमारे पास, वी एफ भी है, वी आई भी है, टाइम भी है। हम पहले ये फाइंड करके फिर हम इस इक्वेशन में इसको सॉल्व कर सकते हैं। या हम टाइम भी है हमारे पास, वी आई भी है हमारे पास, एक्सीलरेशन की डेटा है जो हम फाइंड करके उसके बाद हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन की इक्वेशन क्या है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। वी एफ कितना है 0 माइनस 1.66 अपॉन टाइम कितना है 2, टाइम देखिए 2 है, 2 को आप इनके साथ डिवाइड कीजिए, बचेगा 0, खत्म हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं है। 2 1 टाइम, 2 8 टाइम, पॉइंट की पॉइंट, 3 टाइम 3 टाइम, 2 इस पर 8 टाइम लगेगा, पॉइंट की पॉइंट आएगी 6 पर 3 टाइम, इस 6 पर 3 टाइम। तो आपकी एक्सीलरेशन क्या हो गई 8 पॉइंट माइनस 8 पॉइंट, देखिए माइनस है, माइनस 8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको बताया जो चीज आप फाइंड करें लास्ट में उसका यूनिट लिखें आप। तो आपकी ये डेसिलरेशन है, माइनस में आया है जवाब, इसका मतलब है कि ये डेसिलरेशन है। जवाब कितना है माइनस 8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए माइनस में है, माइनस में है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये डेसिलरेशन है। गाड़ी जो है 60 की स्पीड में जा रही थी, रेस्ट में आ गई, यानी इसका क्या मतलब है 60 से 0 तक स्पीड आ गई, स्पीड कम हो गई, स्पीड कम होगी तो डेसिलरेशन। तो माइनस में हमारा जवाब आएगा माइनस में। अब हमने एक्सीलरेशन फाइंड कर ली है। एक्सीलरेशन कितनी है माइनस 8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन स्क्वायर 2, एक्सीलरेशन कितनी है माइनस 8.33 इंटू डिस्टेंस फाइंड करना है, वी एफ है 0 माइनस वी आई कितना है 16.66 स्क्वायर।
2 को इसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, कितना होगा -16.66 मल्टीप्लाई बाय s। 2 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, ये हमारा जवाब आया। s है, 0 जो है वो खत्म हो गया, इसकी कोई वैल्यू नहीं, माइनस की माइनस। अब स्क्वायर हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई लिख सकते हैं इस तरह। अगर मैं कहूं कि a स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर मैं कहूं 2 स्क्वायर तो कैसे लिखेंगे, 2 इस तरह हम लिख सकते हैं। तो हम इसको से माइनस -16.66 लिखेंगे। अब ये -16.66 अब देखें ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब वहां जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये टर्म जो है s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। s फाइंड करनी है, जो चीज हमें फाइंड करनी है वो हम रखते हैं, बाकी चीजें इज इक्वल के उस तरफ भेज देते हैं। अब इसको इज इक्वल के उस तरफ भेजेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब वहां जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 16 मल्टीप्लाई 16.66 अपान ये वाला माइनस मल्टीप्लाई -16.66, माइनस माइनस में खत्म हो गई। ये 16.66 वन टाइम, 16.66 वन टाइम, ये दोनों खत्म हो गए। डिस्टेंस हमारा कितना हुआ, s इज इक्वल टू 16.66 मीटर्स। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, ये बचा हमारा, ये डिस्टेंस हो गया। s इज इक्वल टू 16.66 मीटर्स। उम्मीद है कि आपको ये प्रॉब्लम भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कुछ हम तीनों हमने जो है वो इस्तेमाल किए। अगर कोई रह गई है तो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज जब स्टार्ट करेंगे तो हम उसमें ये सारे प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से ये प्रॉब्लम समझ आ गई होंगी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें।